आज शहीदी दिवस है। 23 मार्च 1931 को शहीद आजम भगत सिंह और उनके दो साथी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया, जिनके बदौलत आज अपना प्यारा देश भारत आजाद है और हम विश्व में भारतीय होने का गौरव महसूस कर रहे हैं। ऐसे इन वीर सपूतों को स्मरण करें और उनको नमन करें। आज ही के दिन 1923 को भारत माता के वीर सपूत हेमू कल्याणी का जन्म हुआ। हेमू कल्याणी कौन थे, उन्होंने देश के लिए क्या किया, इसकी जानकारी हम में से कितनों को है? क्या हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम उन महान देशभक्तों के बारे में जानें, उनकी शहादत को याद करें, उनको श्रद्धांजलि दें? इतना ही नहीं, देश सेवा कार्य में उनका अनुकरण करें। सिंध प्रांत के सुकूर में, जो इस समय पाकिस्तान में है, 23 मार्च 1923 को हेमू कल्याणी का जन्म हुआ। उनके पिताजी का नाम पेसुमल और माताजी का नाम जेठीबाई था। क्योंकि हेमू कल्याणी के बारे में बहुत ही कम जानकारी उपलब्ध है, वही जानकारी हम अपने श्रोताओं के सामने प्रस्तुत कर पा रहे हैं। आज सभी से निवेदन है कि आपके पास कहीं से अधिक जानकारी हो तो हमें जरूर दें। जब वे किशोर वयस्क अवस्था के थे, तब उन्होंने अपने साथियों के साथ विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया और लोगों से स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने का आग्रह किया। सन 1942 में जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, तो हेमू इसमें कूद पड़े। 1942 में उन्हें यह गुप्त जानकारी मिली कि अंग्रेजी सेना हथियारों से भरी रेलगाड़ी रोहड़ी शहर से होकर गुजरेगी। हेमू कल्याणी अपने साथियों के साथ रेल पटरी को अस्त व्यस्त करने की योजना बनाई। वे यह सब कार्य अत्यंत गुप्त तरीके से कर रहे थे और फिर भी वहां पर तैनात पुलिस कर्मियों की नजर उन पर पड़ी। उन्होंने हेमू कल्याणी को गिरफ्तार कर लिया और उनके बाकी साथी फरार हो गए। हेमू कल्याणी को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। उस समय के सिंध के गणमान्य लोगों ने एक पिटीशन दायर की और वायसराय से उनको फांसी की सजा ना देने की अपील की। वायसराय ने इस शर्त पर यह स्वीकार किया कि हेमू कल्याणी अपने साथियों का नाम और पता बताए, पर हेमू कल्याणी ने यह शर्त अस्वीकार कर दी। 21 जनवरी 1943 को उन्हें फांसी की सजा दी गई। जब फांसी से पहले उनसे आखिरी इच्छा पूछी गई, तो उन्होंने भारतवर्ष में फिर से जन्म लेने की इच्छा जाहिर की। भारत माता की जय की घोषणा के साथ उन्होंने फांसी को स्वीकार किया। शहीद आजम भगत सिंह और उनके साथियों की शहादत, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव भारत के वे सच्चे सपूत थे जिन्होंने अपनी देशभक्ति और देश प्रेम को अपने प्राणों से भी अधिक महत्व दिया और मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर कर गए। 23 मार्च यानी देश के लिए लड़ते हुए अपने प्राणों को हंसते हंसते न्यौछावर करने वाले तीनों वीर सपूतों का शहीद दिवस। यह शहीद दिवस न केवल देश के प्रति सम्मान और हिंदुस्तानी होने का वह गौरव कराता है, बल्कि अनुभव कराता है, बल्कि वीर सपूतों के बलिदान को भीगे मन से श्रद्धांजलि देता है। उन अमर क्रांतिकारियों के बारे में आम मनुष्य की वैचारिक टिप्पणी का कोई अर्थ नहीं है। उनके उज्जवल चरित्रों को बस याद किया जा सकता है कि ऐसे देशभक्त भी इस दुनिया में हुए हैं जिनके आचरण अनुकरणीय हैं। भगत सिंह ने अपने अति संक्षिप्त जीवन में वैचारिक क्रांति की जो मशाल जलाई, उनके बाद किसी के लिए यह संभव नहीं हुआ। आदमी को मारा जा सकता है, उनके विचारों को नहीं। बड़े साम्राज्यों का पतन हो जाता है, लेकिन विचार हमेशा जीवित रहते हैं और बहरे हो चुके लोगों को सुनाने के लिए ऊंची आवाज जरूरी है। बम फेंकने के बाद भगत सिंह द्वारा फेंके गए पर्चों में यह लिखा था। भगत सिंह चाहते थे कि इसमें कोई खून खराबा ना हो तथा अंग्रेजों तक उनकी आवाज पहुंचे। निर्धारित योजना के अनुसार भगत सिंह
तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में एक खाली स्थान पर बम फेंका था। इसके बाद उन्होंने स्वयं गिरफ्तारी देकर अपना संदेश दुनिया के सामने रखा। उनकी गिरफ्तारी के बाद उन पर एक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जेपी सैंडर्स की हत्या में भी शामिल होने के कारण देशद्रोह और हत्या का मुकदमा चला था। यह मुकदमा भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में लाहौर षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। करीब 2 साल जेल प्रवास के दौरान भी भगत सिंह क्रांतिकारी गतिविधियों से भी जुड़े रहे और लेखन व अध्ययन भी जारी रखा। फांसी पर जाने से पहले तक भी वे लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था और 23 मार्च 1931 को शाम 7:23 पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। शहीद सुखदेव का जन्म 15 मई 1907 को पंजाब के लायलपुर पाकिस्तान में हुआ। भगत सिंह और सुखदेव के परिवार लायलपुर में पास ही रहने से इन दोनों वीरों में गहरी दोस्ती थी। साथ ही दोनों लाहौर नेशनल कॉलेज के छात्र थे। सैंडर्स हत्याकांड में उन्होंने भगत सिंह तथा राजगुरु का साथ दिया था। 24 अगस्त 1908 को पुणे जिले के खेड़ा में शहीद राजगुरु का जन्म हुआ। शिवाजी की छापामार शैली के प्रशंसक राजगुरु लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के विचारों से भी प्रभावित थे। पुलिस की बर्बर पिटाई से लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए राजगुरु ने 19 दिसंबर 1928 को भगत सिंह के साथ मिलकर लाहौर में अंग्रेज सहायक पुलिस अधीक्षक जेपी सैंडर्स को गोली मार दी और खुद ही गिरफ्तार हो गए थे। भारत मां के तीनों सपूतों ने देश को आजाद करने के लिए फांसी के तख्ते पर हंसते हंसते चढ़ गए। उन अमर शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि और शत शत नमन। भारत माता की जय।